ओम शांति। 29 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उससे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। आज का प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। याद भी उसको करना है जिसके बाद और किसी को याद नहीं करना है। हाँ, उसके बाद और किसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। ना तो उसका कोई बाप है, ना कोई उसका टीचर है, ना ही इसका कोई सतगुरु है। वो एक ही लास्ट है, वो शिव बाबा। तो आपकी याद शिव बाबा तक जाती है, नहीं जाती, कैसे पहुंच रही है, ये भी चेकिंग खुद की कर लेनी चाहिए। आपको कैसे पता पड़ेगा मेरी याद बाप तक पहुंच रही है? पता तो चलना चाहिए। आपको कोई याद करता है, वो आप कहते हो अच्छा मुझे लगता है वही याद कर रहा है। हाँ, तो कैसे पता पड़ता है? आपको खींच होती है कि नहीं होती है? हाँ, उसकी स्मृति आने लगती है कि नहीं? तो बाप को आपको बाप की कितनी स्मृति आती है? घड़ी घड़ी आती है, तो बाप आपको याद कर रहा है। आप घड़ी घड़ी याद करने की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, क्योंकि पहले प्रयास करोगे फिर आदत बनेगी। ऐसे ही होता है ना, दोस्ती की जाती है तो पहले दोस्त को याद किया जाता है, फिर दोस्त को आपकी याद आती है, क्योंकि आप निभाना शुरू कर देते हो। अब दोस्ती एक साइड से तो चल नहीं सकती। आप कहो कि बाबा ही हमको याद कर ले और आप खुद और कामों में बिजी हो, तो बाबा भी फिर पक्का सौदागर है। अगर आप याद ही नहीं करोगे तो वो भी आपको कब तक याद करेगा? नहीं याद करेगा। उसको आपकी याद खींचे, उसके लिए क्या करना पड़े? याद पहले करना पड़े, फिर उसको आपकी याद आएगी, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो बाबा ने कहा है। ठीक है? क्योंकि दोस्त अच्छा भी कहेगा तो दोस्त बुरा भी कहेगा। ये नहीं दोस्त तारीफों के पुली बांधता रहेगा। जो दोस्त बनेगा तो वो अच्छी बातें भी कहेगा आपके बारे में, अगर उसको कुछ उल्टा लगा तो वो कहने का अधिकार रखेगा। उसी को दोस्ती कहते हैं ना। ये अच्छी अच्छी बातें करके, गुणगान करके आपका भक्त बनना है। दोस्ती में तो यही होता है कि आप में जो अच्छाई है वो भी कहेगा, अपने परिवार वालों को भी बताएगा कि मेरे दोस्त में ये अच्छाई है। और अगर आपको अंदर कोई ऐसी गड़बड़ दिखी तो वो आपको झट बोल देगा, बिना ये सोचे कि आपको क्या लगेगा, क्योंकि उसे पता है हम फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स में ही चलता है कि एक दूसरे की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो बताने का। ऐसे ही होता है ना। हाँ, अब देखो बाबा को आपकी कितनी तारीफ भी की है बाबा ने, और जो आपके अंदर बात अच्छी नहीं लगती वो बाबा बताते भी है। बताते कि नहीं बताते? बताते भी है। अगर आपकी दोस्ती पक्की है, अच्छी है, आप निभाना जानते हो, तो उसकी अच्छी बात भी आपको अच्छी लगेगी, और उसने अगर आप में कमी देखी वो भी आपको अच्छी लगेगी। कि मैं बाहर कहीं पर गलत सिद्ध ना हो जाऊं, इसलिए मेरे दोस्त ने पहले ही मुझे बता दिया कि तुम अपना ध्यान रखना। उसी को कहते दोस्ती। बाबा तो परफेक्ट है, बाबा एवर प्योर है। आपको दोस्त इतना वंडरफुल मिला है जिसमें कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है तो मेरा दोस्त मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है।
अब ये देख लें, दोस्ती आती है निभानी, बनानी आती है, दोस्ती में चलना आता है। आप देखें, आपको आपका दोस्त कितना याद आता है। दोस्ती में कभी याद किया नहीं जाता है, नेचुरल याद आता है। कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, झट फोन खड़काएंगे दोस्त को कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो चलो करो। और दोस्ती ऐसी की है कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी के पास है। तो आपका फोन कहाँ जाना चाहिए? बाबा के पास ही ना। तो इधर उधर दोस्ती करके अपने आप को परेशान मत करना, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड है आपका दोस्त, खुदा दोस्त, उसके आगे सारे दोस्त तो फीके हैं। तो जीवन में एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है कि नहीं होता? उसके कहे अनुसार चलेंगे या सारे के सारे जितने भी क्लासमेट होंगे उनके अनुसार चलेंगे? क्या कहते हो? जो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या कहता है कि जो मैं कहूँ उसको फॉलो करना, क्योंकि मैं तुम्हें वही कहूंगा जिससे तुम श्रेष्ठी बनोगे। तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे, तुम्हें कभी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। बस मैं जो कहूँ तुम उस पे चलना जरूर। ये है दोस्ती का पहला असूल, कि दोस्त की बात को सुनना और उसको फॉलो करना, क्योंकि आपका दोस्त परफेक्ट है। ठीक है? जिसका दोस्त परफेक्ट हो, दुनिया में भी सही राय देता हो और उस राय से उसने कई बार प्रोग्रेस की हो, तो वो उसी की बात मानेगा। तो आपकी प्रोग्रेस तो हो ही रही है, देख रहे हो। अगर बाबा की बात मानते हो तो प्रोग्रेस हो जाती है। माया की बात मानते हो ना, तो माया भी छोड़ती नहीं है, बहुत पछाड़ती है, क्योंकि उसको ईर्ष्या है। किसको? माया को। उसको राम से, माना शिव बाबा से ईर्ष्या है, क्योंकि पहले आपने अपना दोस्त बनाया था माया को आधा कल्प के लिए। तो अब जब आपका रियल का दोस्त आया, तो वो जो माया जो आपकी दोस्त थी उसको ईर्ष्या हो गई कि एक दोस्त अगर दूसरे से दोस्ती कर ले तो बस। तो अभी वो आपको राम से दोस्ती करने थोड़ा देखा, तो वो कोशिश उसकी यही रहती है कि कैसे इनकी दोस्ती टूटे। तो आप विचार करना कि राम से दोस्ती की है या अभी भी रावण से ही दोस्ती चल रही है, उससे ही आदान प्रदान चल रहा है। ओके, चलो आज के महावाक्य सुनते डिटेल में बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। जो हमारा बेहद का बाप है उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वे सुनाते हैं जो कब पढ़ते ही नहीं है। वह नॉलेज हमको सुनाते हैं जो वो खुद कभी पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना कोई टीचर है, ना गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु हैं। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यही वंडर खाकर, इतना बड़ा वंडर खाकर, ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। ऐसा वंडर खाके मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर। वे नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा।
उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में ही है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए, तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वे सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम। याद करो, आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं ना प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है, तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वे कोई से सीखा हुआ नहीं है, वे तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पालौकिक बाप भी है। पालौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है, तभी तो याद करते हैं ना। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। जब पावन बन गए तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं। अभी हम हैं बीच में। सभी तुमको कूटते रहते हैं। हाँ, अभी हो तुम बीच में तो सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है कूटते रहना। ये तो बड़ा मजे का खेल है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना। हाँ, कि सीरियस होने जाते हैं नाटक में, चलो थोड़ा रोने चले। हाँ, नाटक देखने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए, मजा लेने ही तो जाते हैं ना। वे सब है हद के ड्रामा, यह है बच्चे फिर बेहद का ड्रामा। इनको और तो कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वे औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, या घड़ी घड़ी जाके देखोगे, अरे भूल गया चलो दोबारा देख के आते, अरे भूल गया दोबारा देख के। ऐसे होता है क्या? एक बार देख लिया तो बुद्धि में तो सारा ड्रामा आ जाता है। ऐसे ही होता है ना कि नहीं? हाँ, या एक नाटक देख आए हो, अरे क्या करे 3 दिन हो गए नाटक भूल गया, चलो दोबारा देख के आए वही वाला नाटक। ऐसा होता है क्या? एक बार देख लिया तो दोबारा बुद्धि में आ जाता है। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? बताओ, शिव बाबा की लैंग्वेज जो है, शिव बाबा किसी से सीख कर आया है? हाँ, शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा तो फिर कैसे आती है शिव बाबा को ये हिंदी वाली भाषा? जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा? तो जरूर जिस रथ में आते हैं
उनकी भाषा ही काम में लाएगा। तो जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वे कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं है। तो शिव बाबा जब कभी पढ़ते सीखते ही नहीं है तो उनकी तो कोई भाषा ही नहीं है, उनका कोई टीचर होता ही नहीं है। कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। किनको? श्री कृष्ण को। हाँ, माँ बाप टीचर होते हैं पर गुरु नहीं होता है, क्योंकि सदगति में है। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो, ये तुम याद रखो। स्मृति में रखो माना याद रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। कितना क्लियर है? क्लियर है ना? बाप को तो पहले से ही कह देते हैं वे सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? यह किसको पता ही नहीं है। बाबा के लिए कह देते हैं ना कि आप तो सब कुछ जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा ने पूछा, अच्छा क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? यह तो किसको पता ही नहीं है कि वो क्या जानते हैं। वे नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वे तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो, तुम भी तो औरों को समझाते हो ना। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य परंतु वैरायटी है ना। सब है तो मनुष्य पर वैरायटी वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। हम किसी मनुष्य को एक्टर नहीं कह रहे हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं। जैसे मनुष्य बंदर को आकर डांस कराते हैं ना, पहले से खेल होता था ना, बंदर ले आते थे, बंदर बंदरिया। हाँ, तो वो ऐसे डफली सी बजाते थे तो बंदर बंदरिया ऐसा खेल दिखाते थे। तो मनुष्य बंदर बंदरी को ले आते थे तो ऐसे खेल होता था। बंदरी नाराज हो जाती थी, बंदर मना नहीं जाता था, ऐसा होता था। तो जैसे मनुष्य बंदर को आकर डांस कराते हैं ना, तो ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है। तो शरीर हो गया बंदर, हाँ, आत्मा होगी वो वाला मनुष्य जिसके हाथ में है बंदर। हाँ, तो यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पाठ बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। आते तो जरूर है। शिव जयंती मनाते हैं ना, बाप आते ही हैं जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहें? वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं है। बाप है, टीचर है, पर गुरु की उनको दरकार नहीं है, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग में तो सबकी सदगति होती है ना, स्वर्ग को कही जाता है सदगति। हिसाब भी देखो एकदम क्लियर सा है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। अच्छा, कौन कौन कितने जन्म लेते होंगे? वह भी तो हिसाब करते हो ना। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो। और तुम्हारे में भी ना, देखो कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, तुम्हारे में भी कोई तो अच्छी रीति समझते हैं। जैसे उस पढ़ाई में होता ना, ये है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है तो बड़ी सहज पढ़ाई। ये समझना कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किलात नहीं है, पर एक ना गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो ना, तो उसमें ना क्या होता है? क्या होता है? बड़ी गुप्त डिफिकल्टी है। तुम याद करने बैठते हो और उसमें माया विघन डालती है, क्योंकि माया रावण को हष्ट होता है, माना ईर्ष्या होती है। माया रावण को ईर्ष्या होती है।
तुम राम को याद करते हो तो रावण को हर्ष होता है कि हमारा मुरीद, रावण कहता है हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। दिखाया ना, इसे उस नाटक में भी दिखाया। वो जहां से रावण सुन लेता है कि मेरे राज्य में कोई राम राम की धुनी लगा के बैठा है, मेरे ही राज्य में बैठा और कोई राम राम की, उसको बहुत ऐसे अंदर से ईर्ष्या होती है। हाँ तो ना, तो रावण को बड़ी ईर्ष्या हो जाती है। वो सोचता है रावण कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। यह भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, नई बात तो नहीं है। बाबा ने कहा नई बात नहीं है, कल्प पहले जो पाठ बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वे अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक, टाइम की टिक टिक होती रहती है। आप समझ जाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का ही रहे। हाँ, इसे बाबा नहीं कहते हैं, क्योंकि जिसको समझ आ जाती है ना उसकी भक्ति आप ही छूट जाती है। अगर बाबा कहे सामने से, क्योंकि बाबा तो जानते ये तो कच्चा है, जो कच्चा है वही तो भक्ति करता अभी भी आ रहा है, तो उसको कहा नहीं जाता कि तू भक्ति छोड़। क्योंकि अगर कह दिया तो जो बुजुर्ग होते हैं ना वो कहते हैं हमको यहाँ का ज्ञान तो समझ नहीं आ रहा, हम ना उधर के रहेंगे ना इधर के। हाँ, तो बाबा कभी नहीं कहते कि तुम भक्ति छोड़ो। जिसको समझ आ जाएगी, जिसको निश्चय बैठ जाएगा, तो भक्ति नेचुरल छूट जाती है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसको समझ आ गई। और जिसको समझ आ गई तो समझ को ही तो ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान मिलना माना समझ मिलना, और जब समझ आ गई तो भक्ति का जब फल मिल गया तो भक्ति, वो तपस्या वो आप ही छूट जाती है। कई कहते हैं कि अब तुम तो वो तपस्या क्यों नहीं करते हो। कभी देखा तपस्या के बाद जो वरदान मिलता है तो वरदान से ही चलते हैं, ना कि अब वो तपस्या करते हुए वो ऐसे बैठे होंगे। कभी किसी ने उस नाटक में भी देखा हो, ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए, विष्णु जी को खुश, शंकर जी को, या किसी भी देवी देवता को खुश करने के लिए जब भक्ति करते हैं, जब तपस्या करते हैं, तो कितनी धुनी लगा के ओम नमः शिवाय की धुनी लगा देते हैं, और इतनी उनके ऊपर वो मिट्टी, झाड़ झाड़ियां सब उग जाती हैं। ऐसे दिखाया है सन्यासियों का, ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे कोई भी वरदान लेने के लिए वैसे दिखाते हैं। फिर उसके बाद उनको साक्षात्कार होता है, तो सबसे पहले उनको क्लीन किया जाता है। हाँ अब उठो, वो उठ जाते हैं। फिर अच्छा किस लिए कर रहे हो इतनी तपस्या, तो वो बोलते हैं कि हमको ये वरदान चाहिए। तो कहते हैं अच्छा, तो फिर ठीक है, तथास्तु कर देते हैं कि ये वरदान इसको मिला। तो जब उसको वरदान मिल गया, अब वो बैठेगा क्या समाधि में? नहीं, फिर से उगा लेते हैं झाड़ झाड़ियाँ। हाँ, फिर से मिट्टी ऊपर आएगी, 6 महीने का ऊपर से सब कुछ ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं दिखाया ना। जब उसे वरदान मिल जाता है तो वो आगे के कारोबार में चला जाता है कि इस वरदान को अब सार्थक कैसे करना है। उसको हर घड़ी याद रहता है मेरे को वरदान मिला हुआ है, तो वो उसी के ऊपर चलना शुरू कर देती है आत्मा। तो अब बताओ, भक्ति का फल है ज्ञान, तो जब ज्ञान मिल जाता है तो वो भक्ति ऑटोमेटिक छूट जाती है। इसलिए बाबा नहीं कहते कि तुम भक्ति छोड़ो, बाबा सिर्फ समझ देते हैं। अगर इनको समझ आ गई तो भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि कई आत्माएं डरती हैं, उनके अंदर एक डर होता है, वो डर ही उनसे भक्ति कराता है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो। जब खुद खुदा तुम्हारे साथ है, वो खुद आ गया और उसने तुम्हें वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया कि हर चीज अब तुम कर सकते हो, तो फिर उस भक्ति का डर किसको होगा? उसी को ना, जिसको अभी थोड़ा समझ नहीं आया, उसी के अंदर वो झिझक होती है, उसी के अंदर वो डर होता है। इसलिए बाबा नहीं कहते कि भक्ति ना करो। तो इसलिए कई कहते हैं अगर ये भी छूट जाए तो वो ना इधर का ना उधर का ही रहे, इसलिए कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं,
आपने ऐसे भी मनुष्यों को देखा होगा जो कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कहते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वे उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन ही नहीं। माताओं को तो होता है ना, बंधन होता है, कुमारी को तो कोई बंधन ही नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। कोई और चिंता ही नहीं है, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पालौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो फिर? तुम कौन हो? हम आत्मा है और बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ठीक है, ये सब कुछ ईश्वर का है ना, ईश्वर का दिया हुआ है ना, तो ले लिया तो रोते क्यों फिर? ठीक है ना, यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते हैं, ठीक है, मुख से कहते हैं ना, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़े ही डालनी चाहिए? जो चीज उसने तुम्हें दी है अमानत के तौर पर, तो उस अमानत में खयानत थोड़े ही डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं है, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। मुख से बोलते कुछ और हो कि ये सब कुछ ईश्वर का है, और जब ईश्वर के कार्य में लगाना हो तो सोचते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, मुख से कहते एक हो करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि अगर कहीं भी अभी भी मोह रखा है तो उसे मिटाओ। इसलिए बाबा ये समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगड़ तो हम जा ही नहीं सकते। हमको ले चलो। कहाँ? घर ले चलो। कहाँ ले चलो? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सत्युग ही याद रहता है, प्यारी चीज है ना। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सत्युग में ही होता है, कलयुग में तो होता है नर्क। तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा, ये कोई सत्युग थोड़े ही है। वह तो वंडर ऑफ वर्ड्स है, कहते भी हैं समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है ना तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं है। एक तरफ मुख से बोलते भी हैं समझते भी हैं, ठीक है, पड़ोस में किसी का कुछ होगा उसको जाके यही सुनाएंगे, जिसने जाना था वो चला गया, क्यों दुखी हो रहे हो। और फिर थोड़े समय के बाद अगर अपने घर में हो जाता है तो फिर वो आके सुनाते हैं। क्योंकि जब ऐसा सीन होता है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उस समय बुद्धि ठप हो जाती है, कोई समझना नहीं चाहता है, उस समय ज्ञान खिसक जाता है। बाप के पास जो 84 की चक्र की नॉलेज है वे बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे ही समझते ना, यही समझते आए हो, वह रोंग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना, वो क्यों कहेंगे देही अभिमानी भव? हाँ, उनको तो अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह तो उनका रथ है जिसमें वे विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है। शिव बाबा का ये रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है ही नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। यह शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखेंगे,
तुम हमको देखो, हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। बाप बच्चे के, बच्चे बाप के आमने सामने बैठ जाते हैं। तो तुम हमको देखो, हम तुमको देखेंगे। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। अगर हो तो बताओ, अगर हो तुम्हारे पास तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता ही नहीं है। नवस देखो, ऐसा समझा है? नवस देखनी चाहिए। जब आपने कहा ऐसा बाप और कोई होता ही नहीं है, उनकी नवस देखो, जो चकित हो जाए, समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो इस कुल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया जाता है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझेंगे। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने। नहीं तो कोई को 1-2 बार में ही तूफान आते हैं ना, तो वो घर में ही बैठ जाते हैं। तो जो यहाँ का होगा उसको तूफान अगर आएंगे भी तो वो रुकेगा नहीं। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं, तो फिर आते ही नहीं है। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। जहाँ देखें अरे ये तो पार्टी में जा रहे हैं, जहां कोई जा रहा होगा वही उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं, सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए, तो उससे ना देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से समृद्धि स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुर्गी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के समृद्धि स्वरूप को इमर्ज करो, तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात
संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।